Hello student, welcome back. I am Dr. गौरी घोष and I hope you all are doing well. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में. So let's get started with ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स बच्चों आपके सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स होते हैं आपके लैंड प्लांट्स के. ये स्मॉल एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं बच्चों. नॉन वास्कुलर प्लांट्स मीन्स दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग सिस्टम्स. इनके पास कंडक्टिंग सिस्टम्स नहीं होता एंड दैट्स वाई दे रिलाई करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पर फॉर देयर नीडेड मटेरियल. ठीक है बच्चों. ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं वेरियस मॉसेस एंड लीवरवॉर्ट्स. ठीक है. बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, इसके 3 डिफरेंट फाइलास होते हैं. ठीक है, 3 फाइला होते हैं. वन इज योर ब्रायोफाइटा, जिसमें आते हैं कम्स इन मॉसेस आते हैं, कम्स इन टू मॉसेस. नेक्स्ट इज योर हेपेटोफाइटा, जिसमें लीवरवॉर्ट्स आते हैं बच्चों. एंड थर्ड इज एंथोसेरोफाइटा, एंथोसेरोफाइटा, जिसमें हॉर्नवर्ड्स आते हैं, हॉर्नवर्ड्स आते हैं. ठीक है. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस मॉसेस एंड लीवरवर्ड्स ओनली बिकॉज यही आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है. ठीक है. ब्रायोफाइट्स को बच्चों मॉइस्ट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस के लिए. ठीक है. तो ब्रायोफाइट्स फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. तो ये मॉइस्ट शेडी एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है. दूसरा बच्चों, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं कैन लिव इन सॉइल, ये सॉइल पे रह सकते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं ना बच्चों, ये मोटाइल होते हैं एंड दे हैव टू गो थ्रू द फिल्म ऑफ वाटर टू फर्टिलाइज द एग्स. तो एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं. ठीक है. एज वी डिस्कस कि इन्हें मॉइस्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस. ठीक है, एक्टिव ग्रोथ. सो दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में होते हैं ये लोग. ठीक है. ब्रायोफाइट्स बच्चे, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल. ठीक है. जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, इट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. ठीक है. एल्गी से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है ब्रायोफाइट्स की बॉडी. ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है डिफ्रेंशिएटेड होती है आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में. ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी एडवांस होते हैं एल्गी से. ब्रायोफाइट्स में बच्चों इनके 6 ऑर्गन्स में प्रोटेक्टिव स्टेराइल लेयर होती है जो कि एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, जबकि एल्गी का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, याद रखना ब्रायोफाइट्स में बच्चों oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है. oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इनमें. एंड अगर हम इनके बॉडी की बात करें कि थैलस लाइक हो सकते हैं, प्रोस्टेट होते हैं या तो इरेक्ट होते हैं. दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड्स. ठीक है. राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये राइजॉइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. राइजॉइड जो है वो ब्रायोफाइट्स की बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच करता है. ठीक है. ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स. इनके पास ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं. इनके पास ये रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. अब अगर मैं इनके मेन प्लांट बॉडी की बात करूँ ब्रायोफाइट्स की बच्चों, तो ये हैप्लॉइड होते हैं और ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं. ठीक है बच्चों. सो गैमेटोफाइट आपके मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों. ठीक है. हैप्लॉइड एज वेल एज मल्टी सेलुलर होते हैं. सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है.
मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके बाइफ्लेजेलेट एंथ्रोजॉइड, ठीक है, स्पर्म सेल्स। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं आर्केगोनियम, ये फ्लास्क शेप्ड के होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग, ये ओनली बेयर करते हैं सिंगल एग। ओके, ये एंथ्रोजॉइड जो होता है ये वाटर में रिलीज होते हैं एंड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्केगोनियम एंड वाटर के जरिए ये आर्केगोनियम तक पहुंचते हैं और ये फ्यूज करते हैं एग के साथ टू प्रोड्यूस जायगोट, ठीक है। जायगोट में यू विल सी दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट बच्चों फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इनको नरिशमेंट जो है वो गैमेटोफाइट से ही मिलती है, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं आपके स्पोरोफाइट के जिसमें रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं आपके हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट। चलिए इसको समझते हैं हम इनकी लाइफ साइकिल से, ठीक है। सो ब्रायोफाइट्स में बच्चों प्लांट बॉडी होती है वो है आपकी गैमेटोफाइट। कौन सी होती है? गैमेटोफाइट, ठीक है। ये आपकी हैप्लॉइड होती है और मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड होते हैं ये, ठीक है। अब गैमेटोफाइट जो होते हैं बच्चों ये आपके गैमेटेंजिया को बियर करते हैं, ठीक है। गैमेटेंजिया क्या होते हैं? गैमेटेंजिया होते हैं आपके सेक्स ऑर्गन। सो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटेंजिया। क्या करते हैं? मेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया। अभी पढ़ा था हमने, एंथ्रीडिया कहते हैं इन्हें, ठीक है। एंड ये जो एंथ्रीडिया होते हैं बच्चों ये आपके प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लेजेलेट एंथ्रोजॉइड। क्या करते हैं? एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करते हैं, मींस स्पर्म सेल्स को, ठीक है। अब गैमेटोफाइट जो है आपके फीमेल गैमेटेंजिया को भी प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं आर्केगोनियम। क्या कहते हैं बच्चों? आर्केगोनियम कहते हैं, ठीक है। आर्केगोनियम प्रोड्यूस करते हैं एंड ये बियर करते हैं बच्चों सिंगल एग बियर करते हैं ये, ठीक है। आपके आर्केगोनियम किस शेप के होते हैं? ये बच्चों फ्लास्क शेप्ड के होते हैं, दे आर फ्लास्क शेप्ड। ये फ्लास्क शेप्ड के होते हैं जिसमें कि सिंगल एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपके जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो आपकी फ्यूज करते हैं आपके एग के साथ एंड फर्टिलाइज करके ये फॉर्म करते हैं बच्चों जायगोट, ठीक है। यहाँ पर हुआ आपका फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इन्होंने फॉर्म किया जायगोट, ठीक है। जायगोट फॉर्म किया। अब बच्चों ये जो जायगोट होता है ये होता है डिप्लॉइड। जायगोट आपकी रिप्रेजेंट करते हैं, जायगोट इज द फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं इन स्पोरोफाइट जनरेशन में, ठीक है। तो ये जायगोट जो है इनमें इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, इनमें माइटोसिस होता है एंड माइटोसिस से डिवाइड होके ये डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। ये एम्ब्रियो आपका रिप्रेजेंट करता है यंग स्पोरोफाइट प्लांट, यंग स्पोरोफाइट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। यंग स्पोरोफाइट प्लांट होता है, ये एम्ब्रियो डेवलप होता है आपके आर्केगोनियम में एंड उसके बाद ये मैच्योर स्पोरोफाइट में फॉर्म होता है। मैच्योर स्पोरोफाइट में फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट होते हैं इनमें बच्चों एक स्पेशल सेल होता है, ठीक है। स्पेशल सेल जिसे हम कहते हैं, ये कंटेन करते हैं स्पेशल सेल जिसको कहते हैं हम स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल्स, ये स्पोरोजेनस सेल्स को हम कहते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, इन्हें हम स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। स्पोरोजेनस सेल्स अंडरगो मेयोसिस, इनमें मेयोसिस होता है, ठीक है। इनके अंदर मेयोसिस होता है बच्चों एंड मेयोसिस होने के बाद
ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चों आपके स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं बच्चों, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज इन योर गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, ये स्पोर्स आपके फर्दर डेवलप होके, ठीक है, आपके गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। स्पोर्स फाइनली आपके गैमेटोफाइट में, एक न्यू गैमेटोफाइट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइट्स में देखी जाती है। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल जो स्टेजेस है वो ऑल्टरनेट करती है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज वेरी क्लियर इन योर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हैं, जो डायग्राम है, पहले गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये रिलीज करते हैं स्पर्म एंड एग को, ये फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में फिर स्पोरोफाइट में ये आपके डेवलप होता है, स्पोरोफाइट अंडरगो या मेयोसिस, मेयोसिस होता है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो जाइगोट आपका रिप्रेजेंट करता, फर्स्ट स्टेज रिप्रेजेंट करता है इन योर स्पोरोफाइटिक जनरेशन में, एंड स्पोर आपका रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेज इन योर गैमेटोफाइट जनरेशन में। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था कि ये इसकी दो क्लासिफिकेशन, दो क्लासेस होती है बच्चों, एक होती है मॉसेस और होती है लीवरवॉर्ट्स। अब हम मॉसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मॉसेस के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होती है, प्री डोमिनेंट स्टेज होती है, उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट बच्चों। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट होते हैं दो स्टेजेस से बनती है। वन स्टेज आपको मिलेगी, फर्स्ट स्टेज, जिसको हम प्रोटोनियम स्टेज कहते हैं, या आपके स्पोर्स से डायरेक्टली डेवलप होती है। ठीक है, किस तरीके की होती है प्रोटोनियम स्टेज? ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज आपकी लीफी स्टेज होती है, ये आपके सेकेंडरी प्रोटोनियम से डेवलप होती है एज अ लेटरल बड। ठीक है, ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस में ग्रो करती है, जो कि बियर करते हैं स्पाइरली अरेंज लीव्स। अगेन ये जो गैमेटोफाइट होता है सॉइल से कैसे अटैच होता है? मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स के जरिए। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड। अब ये जो राइजोइड होता है ना, ये मॉसेस और लीवरवॉर्ट्स में बहुत अलग होता है। मॉसेस में आपको राइजोइड मल्टी सेलुलर ब्रांच मिलेगा, लीवरवॉर्ट्स में बच्चों याद रखना ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, ये जो स्टेज होती है आपकी, इसी स्टेज में लीफी स्टेज जो होती है आपकी, इसके बाद ये सेक्स ऑर्गन्स को बियर करते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स को बियर करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें मॉसेस में, तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए, या तो बडिंग होती है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथीरिया, आर्केगोनिया प्रोड्यूस होती है एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। मॉसेस में याद रखना, जो आपके गैमेटेंजिया होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये आपके टॉप ऑफ द प्लांट ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगेन पूरी साइकिल सेम है, जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। हाँ, जो स्पोरोफाइट होता है ये कंसिस्ट होते हैं फूड सेटा कैप्सूल में। फूड का काम क्या होता है? स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से क्या करना? अटैच्ड करना। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एंकर, याद रखना, प्रोवाइड क्या करता है? एंकर। ठीक है, स्पोरोफाइट को अटैच करता है गैमेटोफाइट से एंड हेल्प करता है न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में बच्चों, न्यूट्रिशन और मिनरल्स को। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है ना मॉसेस में ज़्यादा इलेबोरेट होता है आपकी लीवरवॉर्ट से। ठीक है, कैप्सूल होते हैं, कंटेन करते हैं स्पोर्स होते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स में ही आपके स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं। ठीक है, वही स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं मेयोसिस के बाद, ये हमने पढ़ा है। मॉसेस के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम और स्फेरिडम। ठीक है, अब मॉसेस की लाइफ साइकिल को समझते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने पूरा एक बार पढ़ा। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड हो सकती है, हैप्लॉइड होती है और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो वी हैव मेल गैमेटोफाइट, वी हैव फीमेल गैमेटोफाइट। जो मॉसेस होते हैं इनमें कहाँ पर आपके गैमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? एट द टॉप ऑफ द प्लांट। ये जो आपका शूट होता है, एपेक्स ऑफ द शूट, यहाँ प्रेजेंट होते हैं लीफी शूट पे। ठीक है, अब अगर मेल गैमेटेंजिया में आपका ये जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ये इनके पास क्या होता है? टॉप ऑफ द प्लांट में मेल गैमेटेंजिया
प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों एंथ्रीडिया कहते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये एंड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बियर करते हैं, क्या आपके कंटेन करते हैं, आपके आर्केगोनिया होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो एंथ्रीडिया होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, आपके स्पर्म सेल्स को रिलीज करते हैं, जिसे हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ठीक है। ये बाइफ्लैजेलेट्स होते हैं एंड आर्केगोनियम बियर करते हैं सिंगल एग। अगेन सेम ही चल रहा है बच्चों, ये स्पर्म सेल आपके एग को फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्मेशन होती है बच्चों। जाइगोट फॉर्मेशन हुई, जाइगोट से जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए एंड ये एम्ब्रॉय में डेवलप होता है जो कि आपके यंग स्पोरोफाइट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये जो एम्ब्रॉय होता है ये आपके आर्केगोनियम में डेवलप होता है एंड मेच्योर स्पोरोफाइट में फाइनली डेवलप्ड हो जाता है। तो ये जो मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के टॉप में प्रेजेंट होता है। दिस इज योर मेच्योर स्पोरोफाइट, दिख रहा है ना, ये मेच्योर स्पोरोफाइट है ये, दिस इज योर मेच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। अब मेच्योर स्पोरोफाइट जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं फूड सेटा कैप्सूल। मैं बता चुकी हूँ फूड सेटा कैप्सूल। फूड का काम क्या होता है, स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से अटैच्ड करना एंड स्पोरोफाइट हमेशा डिपेंडेंट होता है आपके गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है। अब सेटा इज योर स्टॉक होता है, सेटा स्टॉक होता है, कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल्स क्या करते हैं, कैप्सूल बच्चों कंटेन करते हैं आपके स्पोरोजेनस सेल्स को। किसको, स्पोरोजेनस सेल्स को, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल्स आपके स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, इन्हें हम स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। यही स्पोरोजेनस सेल्स आपके अंडरगो मायोसिस, इनमें मायोसिस होता है, ठीक है, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं आपके हैप्लॉइड स्पोर्स। जब आपके हैप्लॉइड स्पोर्स कैप्सूल्स में मैच्योर हो जाते हैं तब आपके कैप्सूल ओपन हो जाता है एंड से रिलीज कर देता है, ठीक है। अब ये जो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं बच्चों, यहाँ याद रखना 2 स्टेज होती है, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो है आपके वो हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो होते हैं इनटू फिलामेंटस ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। अब आती है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज में, जहाँ पे ग्रीन कलर क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज है, जिसे हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। फिलामेंटस ऑफ सेल में डेवलप होती है प्रोटोनीमा में। ये प्रोटोनीमा जो है ना बच्चों, ये आपके फॉर्म करता है बर्ड, ठीक है। जो बर्ड होती है वो आपके सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड आपकी डेवलप होती है, इसी को हम कहते हैं लीफी स्टेज। ये लीफी स्टेज होती है, ठीक है। अब ये जो बर्ड होती है इसे कहते हैं हम लीफी स्टेज। जो बर्ड आपकी डेवलप हो गई ऑन योर क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, सो ये लीफी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है एंड ये बर्ड आपके ग्रो होकर अगेन ये गैमेटोफाइट में फॉर्म होता है, गैमेटोफाइट बॉडी बनाता है, ठीक है। ये पूरा लाइफ साइकिल है मॉसिस का। मॉसिस में प्रोटोनीमा स्टेज होती है एंड लीफी स्टेज होती है आपकी, बाकी पूरी साइकिल सेम होती है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर्स में देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको फूड सेटा कैप्सूल दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज योर फूड सेटा कैप्सूल। फूड का काम मैंने फिर बता दिया है, एक प्रोवाइड एंकर्स, ये स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से अटैच करता है, हेल्प करता है न्यूट्रिशन एंड मटेरियल एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में। सेटा स्टॉक होता है आपका, ठीक है, स्टॉक होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, स्टॉक होता है, ठीक है। एंड सेटा इज योर स्टॉक एंड कैप्सूल्स में बच्चों स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें मेयोसिस होता है तो आपके स्पोर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मॉसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट स्फेग्नम स्पीसीज देखो, ये स्फेग्नम गैमेटोफाइट है जिसमें कि आपकी एंथ्रीडियल ब्रांच एंड आर्किगोनियल ब्रांच दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर ब्रांचेस। एंथ्रीडियल ब्रांचेस आपके किसमें, टॉप में प्रेजेंट होता है, अपर, ठीक है, एंड ये आपके आर्किगोनियल ब्रांच। नाउ अगर हम पढ़े नेक्स्ट लीवर वॉट्स की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। लीवर वॉट्स बच्चों ये भी, इनको भी क्या कहते हैं, ये आपके किस फाइलम में आते हैं, ये आते हैं बच्चों आपके हेपेटोफाइटा में आते हैं, ठीक है। अच्छा, लीवर वॉट्स जो है ना बच्चे सुपरफिशियली आपके लीवर से रिसेंबल करते हैं, ठीक है। ये लीवर वॉट्स का नाम है ना, इसका लीवर वॉट्स नाम क्यों पड़ा, लीवर आपके
ह्यूमन लीवर से रिसेंबल करता है। वॉट्स जो है एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है राइट, उससे लिया गया जिसका मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। सो लीवर वॉट्स आपके एनवायरनमेंट मतलब मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं। सो ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स हो गए, मर्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। प्लांट बॉडी की बात करते हैं। प्लांट बॉडी लीवर वॉट्स की कैसे होती है समझो। प्लांट बॉडी ना बच्चों, ये या तो थैलॉइड हो सकती है, थैलस हो सकती है, या तो आपके लीफी लीवर वॉट्स हो सकते हैं, लीफी लीवर वॉट्स। ये जो थैलॉइड होता है ये फ्लैट एंड लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट एंड लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है। लीफी एंड दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो थैलस होता है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये जो लीफी लीवर वॉट्स है ये आपके डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू योर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, अब प्लांट बॉडी की मैंने बात करी, लीवर वॉट की कैसी है, थैलॉइड। तो इसके एग्जाम्पल सबसे कॉमन लीवर वॉट्स जो होता है वो होता है मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा। तो अगर पूछे कोई कि व्हाट इज कॉमन लीवर वॉट्स का नाम बताओ तो इट इज योर मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा, ठीक है, पॉलीमॉर्फा। एंड थैलस कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है एंड इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, क्लोजली ये अटैच अप्रेस्ड होता है आपके सबस्ट्रेट से, ठीक है। लीफी मेंबर्स, लीफी लीवर वॉट्स की बात करें तो इट हैज तो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये याद रखना, लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रोज में होते हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में, जैसे आप ये लीफी लीवर वॉट्स देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है। अब अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो भाई लीवर वॉट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है थैलस के, या तो ये फॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं जैमा, ठीक है। पहले समझो थैलस के बारे में, दिस इज योर थैलस बच्चों, ठीक है। ये एक आपका थैलस है, इसमें सॉसर शेप्ड का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सॉसर शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसकी स्मॉल रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं जैमा कप, ठीक है, जैमा कप। ये जैमा कप प्रोड्यूस करते हैं आपके जैमा को, ठीक है। जैमा इज योर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होती है। तो जैमा क्या होती है, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं विच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स जैमा कप्स दैट इज लोकेटेड ऑन योर थैलाई, ठीक है, थैलस पे। अब जो जैमा होते हैं ये डिटैच्ड हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से एंड ये जर्मिनेट करके एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई, ठीक है, या तो सेम में प्रोड्यूस होंगे या तो डिफरेंट थैलाई में, ठीक है। अगर हम मर्केंशिया का ही एग्जाम्पल ले तो ये डिफरेंट थैलाई पे आपके मेल एंड सेक्स ऑर्गन जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट अगेन इसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं फूड सेट एंड कैप्सूल्स में। आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल्स, ठीक है, कैप्सूल्स प्रोड्यूस होते हैं आपके, ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, लीवर वॉट्स में बच्चों एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि आपको पता है कि जो मॉसेस होते हैं उसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं वो आपके गैमेटेंजिया को ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट ही बियर करते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द प्लांट ही प्रेजेंट होते हैं वो लीफी शूट्स में। लेकिन लीवर वॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बच्चों एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बियर करते हैं आपके गैमेटेंजिया को, ठीक है। अब मैं आपको ये देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखो सो इस थैलस में देयर इज अ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज इन योर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं, अगर ये आपके फीमेल थैलस के ऊपर है स्टॉक स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे आर्कियोगोनियोपोर कहते हैं, ठीक है। ये बियर करते हैं, ये आर्कियोगोनियोपोर आपके फीमेल गैमेटेंजिया आर्कियोगोनियो को बियर करता है, ठीक है। एंड मेल में एंथ्रिडियोपोर कहते हैं स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, एंड इट बियर योर एंथ्रिडियम, ठीक है। अब अगर हम लाइफ साइकिल्स देखें बच्चों, सो देखो थैलस होता है, ये मेल थैलस हो गया,
ये फीमेल थैलस, ठीक है। तो दिस इज योर मेल थैलस, दिस इज योर फीमेल थैलस बच्चों। सो मेल थैलस में आप देख रहे हो स्टॉक्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक्ड मेल थैलस में स्टॉक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एंथ्रोडियोस्पोर। ये क्या बियर करता है, आपके गैमेटेंजिया होते हैं इनके पास, एंथ्रीडिया होते हैं इनके पास, एंथ्रीडिया होता है। दिस इज अ गैमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल थैलस में देखें तो आर्किगोनियोपोर हो गए स्टॉक स्ट्रक्चर। जो आर्किगोनिया है दैट इज बोर्न ऑन योर आर्किगोनियोपोर पे, ठीक है। तो आर्किगोनियोपोर पर आपके आर्किगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन पूरी साइकिल सेम है आपके। एंथ्रिडिया आपके स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, आर्किगोनिया एग सेल्स प्रोड्यूस करती है, ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाती हैं। दिस इज योर डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड होते हैं जाइगोट, अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होता है, एक में आपके एम्ब्रॉय फॉर्म करता है जो कि यंग स्पोरोफाइट प्लांट होता है। ये एम्ब्रॉय जो होता है आर्किगोनियम के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन योर फीमेल आर्किगोनिया, ठीक है, आर्किगोनियम में होता है। एम्ब्रॉय डेवलप होता है मेच्योर स्पोरोफाइट में, मेच्योर स्पोरोफाइट में। याद रखना ये जो स्पोरोफाइट होता है ना बच्चों, इनमें आपके फूड सेटा कैप्सूल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं आपके स्पोरोफाइट, ठीक है। फूड सेटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होंगे। एंड जो कैप्सूल होता है बच्चों, ये कैप्सूल्स आपके स्पोरोजिनस सेल्स कंटेन करते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स अंडरगो मायोसिस, इनमें मायोसिस होता है। एंड ये हैप्लॉइड स्पोर्स आपके प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ना बच्चों, ये आपके जर्मिनेट हो जाते हैं एंड डेवलप करते हैं यंग गैमेटोफाइट में। सो इतना याद रखना है कि आपके जो लीवर वॉर्ड्स होते हैं, लीवर वॉर्ड्स में जो स्पोर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं जर्मिनेट होके, ठीक है। इसमें कोई प्रोटीनिमा स्टेज नहीं होती, लीफी स्टेज नहीं होती है, ठीक है। एंड दिस गैमेटोफाइट अगेन, ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बच्चों, सो मॉसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉसेस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझते हैं। मॉसेस जो है एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हार्बिशियस मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन्हें ये फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम होती है जिसे मॉस कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं, ठीक है। ये पीट प्रोवाइड करती है एंड इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इन पीट मॉस की, ठीक है। अभी जो पीट मॉस होते हैं ना बच्चों, इसे एज अ सॉइल कंडीशनर भी यूज़ किया जाता है। कैसे? एज अ सॉइल कंडीशनर भी यूज़ किया जाता है। अब समझना कैसे। जो स्फेग्नम होते हैं ना बच्चों, इसकी लीव्स की एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, बहुत ही खास फीचर ये होते हैं कि इन लीव्स में आपके बहुत सारे डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। ये डेड सेल क्या करते हैं, आपके वाटर्स को एब्जॉर्ब और रिटेन करके रखते हैं। तो जो पीट मॉस होता है ना, तो अगर आप, तो ये पीट मॉस को एज अ सॉइल कंडीशनर हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसे सैंडी सॉइल के साथ ऐड करते हैं तो ये पीट मॉस क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर को रिटेन करता है, ठीक है। अगेन आपके जो मॉसेस होते हैं बच्चों, मॉसेस होते हैं ये सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, फॉर्मिंग सॉइल करता है, ठीक है, फॉर्मिंग सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? जो मॉसेस होते हैं अलॉन्ग विद द लाइकेंस, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, ठीक है। तो मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस जो है ये रॉक्स पर कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है, एंड रॉक्स को डिकम्पोज करके ये सबस्ट्रेट बनाते हैं। ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, सबस्ट्रेट होता है, ये इट इज़ वेरी सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ओके। तो ये अब मॉसेस जो होते हैं, बहुत सारे टाइनी मॉसेस जो होते हैं एक साथ ग्रो करते हैं एंड इट गिव अ ग्रीन मैट लाइक अपीयरेंस। मॉसेस आपके ग्रीन मैट लाइक अपीयरेंस देता है बच्चों, ठीक है, ग्रीन मैट लाइक अपीयरेंस देता है जो ग्रो करते हैं, बहुत सारे एक साथ आपके ग्रो करते हैं टाइनी मॉसेस, ग्रीन मैट लाइक अपीयरेंस देता है, अपीयरेंस देता है बच्चों। तो ये जो मॉसेस होते हैं ये फॉर्म्स करते हैं डेंस मैट ऑन द सॉइल, एक मैट, डेंस मैट सॉइल पे फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो रेनफॉल होते हैं ना उसके इम्पैक्ट को भी कम कर देता है और ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। आई होप नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।